कैसे हो आप सभी? वैसे हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हमारा फर्स्ट एवर ट्रिप होने वाला है। क्यों मानसी दी? एक्साइटेड? हाँ, लेकिन बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी तो है। अब देखो राजस्थान आओगे तो गर्मी तो होगी, है ना? सोचो आप जून के मंथ में हम आए हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने राजस्थान में। बट कोई ना, घूमने में तो अलग ही मज़ा है। तो मेरे साथ-साथ आप लोग भी चलिए जयपुर को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से हमारी ट्रेन थी शताब्दी एक्सप्रेस। मैं देखती किया हूँ कि अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई थी, बट मेरी ट्रेन के जस्ट सामने लगी हुई थी वंदे भारत ट्रेन। मैंने सोचा ठीक है इसकी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन मैं देखती क्या हूँ कि मेरी दीदी के साथ कोई लड़की आकर गुलू गुलू कर रही है। मेरे को हुआ जेलस फील, मैंने इस लड़की को हटाया और मैंने अपनी दीदी के साथ एक प्यारी सी वीडियो भी बनाई। ऐसा करते करते हमारी जो ट्रेन थी फाइनली आ गई। हम काफ़ी एक्साइटेड थे जयपुर जाने के लिए, वो तो थे ही क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जाने वाले थे, बट साथ ही साथ ये भी एक्साइटमेंट थी क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले थे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से। सो ये हमने किया एंट्री, और जो फैसिलिटी थी, जो चीज़ें थी बहुत ही अच्छी थी। और हम पढ़े लिखे लोगों के लिए न्यूज़पेपर भी रखा गया, लेकिन कौन ही पढ़ता है भाई। हमने किया साइड और हमने साथ में बनाई हाई फाई वीडियो। फिर यार लगती है भूख और हम वेट कर रहे थे कि नाश्ता जो है, जो हमने प्री बुकिंग की थी, वो अब आएगा आएगा आएगा, बट काफ़ी लेट लगा दिया और भूख के मारे मेरी दीदी का हाल हो गया था बेहाल। वो इंतज़ार में लगी हुई थी। सो फाइनली थोड़ी देर बाद से नाश्ता आया और उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि हम खाने पे ही टूट गए हैं। बाकी हम यहाँ पर बहुत ही परेशान हैं क्योंकि हमारे सामने जो महिलाएं थी और जो और भी लोग बैठे हुए तो काफ़ी चपर 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 कर रहे थे। उन्हें चैन नहीं थी, एक मोमेंट भी वो चुप बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे थे। हमारा दिमाग हो रहा था बहुत ही ज़्यादा ख़राब, लेकिन ख़राब नहीं करना था क्योंकि हम पहुँचने वाले थे जयपुर जंक्शन। सो हम जयपुर जंक्शन पहुँच गए और यहाँ जाने के बाद से चिलचिलाती धूप की जो लतेड़े थी वो डायरेक्ट हम पर आ गए हैं। बट हारना नहीं था, थकना नहीं था। सो हम अपनी ट्रॉली को लेकर आगे निकल गए हैं और हमने किया ऑटो जो हमें होटल तक लेकर जाने वाले थे, जिसकी बुकिंग हमने पहले से ही ऑनलाइन देखकर कर लिया था और काफ़ी अच्छी डील भी मिली थी और होटल भी बहुत ही अच्छा था। ये है रास्ते, और जो ऑटो वाले भैया थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, बट हाँ पैसों के मामले में नहीं, है ना, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे। बट कोई ना, हम लोग फाइनली पहुँचते अपने होटल में। हमारा जब तक रूम सही हो रहा था हमने वेट किया रिसेप्शन एरिया में और काफ़ी थकान हो गई थी, बट कोई ना यार, एक्साइटमेंट भी साथ में थी। सो फिर हम हैं तैयार जयपुर के दर्शन के लिए। बस हम निकलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये है हमारा पूरा लुक डे फर्स्ट के लिए। बाकी कहाँ जाने वाले हैं हमें भी नहीं पता। मानसी ने कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं है, अभी देखते हैं कहाँ जाना है, बाहर निकलते हैं। हाँ, देखो 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 मेरी मानसी देखो, ये ऐसी लगती है प्यारी सी। तुम पागल हो। वो तुम। यस, चलो क्या, मैं भी थोड़ा सा ठुमक लेती हूँ। टिटो। तो रेडी होने के बाद से हमने सबसे पहला काम किया ऑनलाइन बुकिंग ऑटो की। सो हमने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है और काफ़ी मेहनत काफ़ी मशक्क़त के बाद से फाइनली हमारी ऑटो आती है और हम बैठ जाते हैं। एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर इन केस आप जयपुर के लिए प्लान करने वाले हो और आप सोच रहे हो कि आप ऑनलाइन राइड लेकर अच्छे से आप घूम सकते हैं जयपुर को, तो फिर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ठीक है ऑनलाइन बुकिंग तो आपको मिल जाएगी, बट कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें भी आ सकती हैं क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग जल्दी लेते नहीं हैं लोग वहाँ पर, पता नहीं क्यों, डोंट नो वाई। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग ऑफलाइन राइड ही लेना। हमने तो ये गलती कर दी है, बट आप ना करना। बाकी सबसे पहले हमने सोचा कि ठीक है भाई, अब तैयार हो गए और ऑटो भी आ गई है, देर से इसे लेकिन आई तो सही। सो फाइनली हमने डिसाइड करा कि ठीक है सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं हवा महल। देखिए मेरी दीदी ने किया था सर्च एंड रिसर्च, तो उन्होंने मेरे से कहा कि नुपुर सुनो, अगर हम इन केस हवा महल जाते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छी वीडियोस और फ़ोटोज़ नहीं आ पाएंगे, क्या हम कहते हैं एस्थेटिक फ़ोटोज़ एंड वीडियोस। सो उन्होंने सजेस्ट करा कि हम लोग हवा महल तो देखेंगे,
उनके साथ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी क्लिक करेंगे। बट इससे पहले हम लोग जाएंगे कहाँ, टैटू कैफ़े नहीं, विंड व्यू कैफ़े। और विंड व्यू कैफ़े के जस्ट बगल में है टैटू कैफ़े, और आप वहाँ जाकर अच्छी सी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी ये है रास्ते जयपुर के, जो कि हमें हवा महल तक लेकर जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर, क्योंकि जो कलर्स थे बिल्डिंग्स के वो सेम कलर के थे, और रोड भी काफ़ी भरे हुए थे, और पे पै जो भी ट्रैफिक के जो हॉर्न के साउंड थे वो भी कानों में आकर चुभ रहे थे। बट इन सब को इग्नोर करते हुए हम फाइनली जाने वाले थे हवा महल का दर्शन करने। और मैंने भी जेब में कुछ पत्थर वत्थर रख लिया था, क्योंकि यार क्या भरोसा, हवा महल में बहुत ही ज़ोर से हवा आ जाए और मैं उड़ जाऊँ। वैसे मज़ाक है, थोड़ा सा लेम जोक वगैरह तो चलता ही है। सो फाइनली ये रहा हवा महल, जिसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी थी अपने ऑटो में बैठे बैठे। और यहाँ पर हमने किया ज्वेलरी की शॉपिंग, क्योंकि दीदी को कुछ ज्वेलरीज भी लेनी थी। सो यहाँ पर दुकानदार कन्विंस कर रहा है कि आपके ऊपर ये अच्छी लगेगी, आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मेरी दीदी ट्राई करते हुए, और लिटरली अच्छी लग रही थी उन पर। बट उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं कन्विंस होने वाली हूँ, आप और भी डिज़ाइंस दिखाओ। थोड़ी सी ज्वेलरी शॉपिंग के बाद से हम कैफ़े आ जाते हैं, टैटू कैफ़े। विंड व्यू कैफ़े नहीं जा पाए ड्यू टू रश, और हमारे पास टाइम भी कम था। सो यहाँ की जो चार्जेस थे 200 रुपीज़ पर हेड थे, बट विंड व्यू कैफ़े के जो चार्जेस थे 250 रुपीज़ पर हेड थे। और ये मिनिमम चार्जेस है जो कि आपको पे करना पड़ेगा एंट्री लेने से पहले, और आप वहाँ जाकर खाने भी ऑर्डर कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो हम यहाँ पर मेन्यू से देकर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या कुछ ऑर्डर करना है। इतने में देखती हूँ कि वाह यार क्या तो ऑसम व्यू है, इसको कैप्चर करना तो बनता है। मैं अपनी सीट से उठती हूँ और इसे कैप्चर करने के लिए जाती हूँ। इतने में हमारा आ जाता है खाना, और हमने ऑर्डर करा था वाइट सॉस पास्ता और मोहितो। फाइनली हमें भी मौका मिल गया था हवा महल के साथ वीडियो और फ़ोटो क्लिक कराने का। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के बाद से फाइनली हम निकल जाते हैं डिस्को वाली ऑटो में बैठकर चौकी धानी के लिए। और अगर आप जयपुर आए और चौकी धानी नहीं गए तो कसम से मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। सो ये है चौकी धानी का मेन गेट, और मेन गेट पहुंचने के बाद से ही फील हो गया कि चौकी धानी क्या है। सो बेसिकली चौकी धानी में आपको राजस्थान के गांव कल्चर को देखने को मिलेगा, कैसे क्या है सब कुछ। बाकी जो हमारा स्वागत है वो अच्छी अच्छी धुन के साथ किया गया था, और साथ ही हमारा स्वागत टीका लगाकर भी किया गया था। और इसकी एंट्री फ़ी 900 पर हेड थी। बाकी अंदर एंट्री करने के बाद से जो ये लालटेन और ये खाट और ये जो झोपड़ियाँ देखने को मिली थी, कसम से गाँव की याद आ गई थी। बाकी इसकी डिटेल वीडियो चौकी धानी की मैं अलग से बनाऊंगी। फ़िलहाल के लिए आप एंजॉय करिए ये वाली वीडियो, और आगे मिलेगी आपको बहुत ही जल्द चौकी धानी की फुल वीडियो। हाँ जी, सारा सब कुछ घूमने के बाद से अब बारी आती है भोजन करने की। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने क्यूट से टेबल लगाए गए और हमें ज़मीन पर बिठा कर खिलाया गया था। हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड भी। हेलो, गर्मी हो रही है एकदम बिठा कर अच्छे से, है ना, फुल एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ फीलिंग आ रहा है। मुझे अच्छा लगता है जहाँ से हमारा कल्चर ही ऐसा ही है, बहुत ही ज़्यादा। डे 1 से घूम घाम कर हम लोग रूम पर आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गए, कसम से। बस अच्छी वाली नींद चाहिए। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सोने, लेकिन कल के लिए भी हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। डे 2 में हम कहाँ कहाँ जाएंगे अभी ये हमने नहीं सोचा है, ना ही डिसाइड किया है। बट कल सुबह उठेंगे, हम सब चीज़ सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, दैन हम विज़िट करेंगे और आप लोगों के साथ भी ऑफ कोर्स शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, और
और क्या, कल मिलते हैं। डे 2 के लिए हम लोग तैयार हो गए और हम सबसे पहले जाने वाले हैं आमेर फोर्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा लुक कैसा क्या है। बाकी हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, पता नहीं क्यों हमारे चेहरे से खुशी जा ही नहीं रही है। शायद जयपुर को जो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं उसकी खुशी है। और हमारे ये जो बाल उड़ रहे हैं, जो ये फ्लॉन्ट कर रहे हैं, इसके तो हाँ वाइब भी अलग है। आगे दोनों स्पीच, दोनों आगे बैठ जाओ, दोनों आगे बैठ जाते हैं। बैठ जाओ, आपको थोड़ा आगे बैठना, कंफर्टेबल बैठ के जाना। मैं एक आगे बैठ जाऊँ, आप कंडक्टर साइड पर। इसका नाम है अंबर पैलेस। यहाँ राजा रहते थे मानसिंह। ये है जयगढ़ फोर्ट, यहाँ सैनिक रहते थे उनके। ये किला है, जो हथियार होते हैं तो वहाँ सैनिक होते रहते थे। देखो अभी एक झंडा दिख रहा है क्या आपको? इस एक झंडे का मतलब है राजा अभी आउट ऑफ कंट्री। सो देखा आपने, भैया हमें कितने अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं कि क्या कैसा रहा है। बाकी जब हम होटल से निकले थे, हमने डायरेक्ट आमेर फोर्ट तक की बुकिंग करी थी, बट हमें आइडिया नहीं था कि वहाँ जाने के बाद से आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो कि चढ़ने को मिलेंगी, तब जाकर आप आमेर फोर्ट पहुँच पाएंगे। बट हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना था, सो बेसिकली हमने ऑफलाइन जीप की बुकिंग करी थी। बाकी ये है पन्ना मीना का कुंड। आप जो यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ देख रहे हैं, आप वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए मना है। और ये जो है आमेर फोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है। आप देख रहे हो कि मानसी दीदी कैसे मुझे बुला रही हैं कि आप आ जाओ और मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालो। सो मैं गई और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाली। बाकी हम वहाँ से निकल गए आमेर फोर्ट के लिए। आप रास्ते देख रहे हो कि कितना पुराना है। और बाकी जो हिस्ट्री है, साथ ही साथ हम गाइड भैया के साथ भी पढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी दीदी को बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ से निकलने के बाद से हमें एक गाइड मिले जो कि रास्ते में हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ले लो प्लीज़, हम आपको सारी हिस्ट्री आमेर फोर्ट के बारे में बता देंगे। सो हमने इनको भी जीप में बिठा लिया और ये हमें रास्ते में कुछ बताए जा रहे हैं, क्या हिस्ट्री रही है, क्या कुछ, कैसे राजा महाराजा। मुझे तो यार लिटरली याद भी नहीं है क्या कुछ बोला उन्होंने, क्या कुछ समझाया, क्योंकि मुझे 0% इंटरेस्ट है। बट मेरे एक्सप्रेशन ऐसे हैं जैसे मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और मैं ज्ञान की देवी हूँ, या फिर कह सकते हैं ज्ञान का सागर मेरे अंदर भरा हुआ है। बट घंटा मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। सो हम आमेर फोर्ट फाइनली पहुंच गए। जो अभी तक हिस्ट्री वो लोग पढ़ा रहे थे, हम लोग लिटरली जा रहे थे देखने क्या है एक्चुअल में आमेर फोर्ट। ये है मेन गेट और नीचे का एरिया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर आकर देख सकते हो, घूम सकते हो, फ़ोटोज़ एंड वीडियोस भी क्लिक कर सकते हो। बट अगर आपको ऊपर जाकर विज़िट करना है, जैसे कि शीश महल है, तो उसके कुछ चार्जेस है। बट यहाँ पर हमने लगाया था अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने साथ अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड ज़रूर लगाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं टिकट्स में। बाकी ये ऊपर से जो व्यू है, क्या तो ऑसम व्यू है यार, कसम से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और आप देख रहे हो कि कितना सुंदर व्यू है। ये है शीश महल, जहाँ पर लिटरली हमें दिन में तारे देखने को मिल गए थे। जो हमारे साथ गाइड भैया थे उन्होंने हमें दिन में तारे दिखाए। उन्होंने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट किया और ऊपर जो मिरर लगे हुए थे उसमें अपने लाइट को फोकस करा और लिटरली जगमग जगमग करते हुए दिन में तारे देखने को मिले थे। बाकी ये है गाइड भैया जो हमारे साथ कुछ वीडियो बना रहे हैं, उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करना था। सो फिर हमने कहा कि ठीक है भाई, आपने हमें इतने अच्छे तरीके से गाइड कराया और फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी आपने इतनी अच्छे तरीके से निकाली है, सो इतना काम करना तो बनता है। तो यहाँ मैं बक कर रही हूँ उनके यूट्यूब चैनल के लिए और साथ में दीदी भी है, इनकी भी बारी आती है बोलने की जब मैं रुक जाऊँ। और देन जो गाइड भैया थे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो अच्छे क्लिक कर रहे थे, बट हम हैं थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप, तो हमें इतना खुलकर कह सकते हैं इतनी अच्छी फ़ोटोज़ हमारे हिसाब से नहीं आ पाई थी। बट अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं हो और आप अगर कंफर्टेबल हो तो फिर आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करना, या फिर जो भी गाइड भैया आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ से हम निकले जल महल जाने के लिए और हमने किया ई रिक्शा, क्योंकि जीप वाले भैया थे उन्होंने आधे रास्ते में अपना साथ छोड़ दिया था।
महल, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है मानसी दी। तुम काली दिख रही हो पूरी। वही ना, संभल कर। हाँ, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी खाने को मिल जाएंगे और आइसक्रीम वगैरह भी सब कुछ। ये फ़ोटो क्लिक कराने के लिए हमारे पास आ रहा है, बट नहीं कराना। वो तुम्हारे लिए बना हुआ है। अच्छा, मुझे तो लग रहा है वो तुम्हारे लिए है। हाँ, मैंने ही तो वीडियो बना के डाला है। अरे यार, तब मैं बच्ची थी, बड़ी मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, दिखाती हूँ क्या किसकी बात हो रही है। रोल 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 रोल, घूमो 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 घूमो। नहीं, बस रिंग लाइट दे दो। हाँ, रिंग लाइट दे दो, फोटोज आ जाएंगे। ये मार्केट है, इधर क्या क्या है पता नहीं, बट अच्छा है, सुकून मिल रहा है, काफ़ी शांति है। राजस्थानी बोलकर कश्मीरी लुक देते हैं यहाँ पर लोग। कहाँ चलना है इसके बाद? वजन करानी है तुम्हारी? फोटोज नहीं है यार, सच में मेरे को भी रोना आ रहा है, बट कोई ना, चलता है। बोल के आई कि मैं देखना मेरे फोटोज क्या आता है, एस्थेटिक फोटो है। बट फोटोज़ के नाम पर पी भी नहीं है हमारे पास। अंधेरे में जाओ, मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है। नहीं, कुछ भी अच्छा लगा। वही चीज़, कोई ना, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो फिर ट्राई करेंगे और अच्छी वीडियो और फोटो क्लिक करने के लिए। वीडियो ही बना लो। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जयपुर जो है 2 दिन में ट्रिप करने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। हमारा और भी जगह जाने का प्लान था, बट हमारे पास टाइम नहीं था और रात भी काफ़ी हो गई थी, सो हम नहीं जा पाए। मायूस होकर हमें क्या करना था, हमें तो होटल ही पहुँचना था। सो हम यहाँ से डायरेक्ट अपने होटल पे गए और हमने किया पिज़्ज़ा ऑर्डर होटल के रूम में। सो हमारा दिन ऐसा ही बीता। तो यहाँ होती है हमारी जयपुर की ट्रिप फाइनली कंप्लीट। ये कैसा लगा मानसी दी? बहुत अच्छा है ना? मैंने सोचा था जैसी गर्मी होगी वैसी गर्मी है, तेरी बहुत अच्छा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं चेकआउट करने, सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन है सुबह के 6 बजे और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं डबल डेकर ट्रेन में। मेरी सुबह सुबह से बाल लड़खड़ा रही है। सुबह सुबह जा रहे हैं हम डबल डेकर ट्रेन से ट्रैवल करने, फर्स्ट टाइम वो भी। तो मानसी उसके लिए भी एक्साइटेड नींद तो बहुत आ रही है, तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। एंड अभी हम चलते हैं नीचे चेकआउट करने। मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, ख्याल रखना आप। और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। टाटा बाय बाय।